नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपी समाचार। मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपका स्वागत है आज एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल आपके खेत से जुड़ा है बल्कि आपके परिवार की रोटी से, आपकी मेहनत की कमाई से और इस देश की व्यवस्था से जुड़ा है। साथियों, इस बात को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में जो कल एक बड़ी घटना हुई थी, अनंतनाग में जो तीर्थ यात्रा पर थे और उनके साथ साथियों आतंकवादियों ने बहुत बड़ा नरसंहार किया। यहाँ लगभग 28-30 लोगों की मृत्यु होने की सूचनाएं आ रही हैं। ये साथियों एक बहुत दुखद घटना है। मेरी उन सभी शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना है। मैं चाहता हूँ उन आतंकवादियों को हमारे देश के जांबाज सैनिक जल्द से जल्द उनका अंत करें और इस घटना से मेरे जो परिवारीजन हैं, जिनको ये दुखद घटना जिनके साथ हुई है, उनको उबरने की शक्ति दे भगवान। साथियों, आज की जो बात है, आज की जो रिपोर्ट है, हम बात करेंगे आलू की असलियत की। उस आलू की जो अपने खेतों से निकलकर बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी तो भरता है, लेकिन किसान भाइयों के हाथ खाली रह जाते हैं। आपने ये खबर देखी होगी साथियों, जब ये आई थी 2024 में, उस समय आरबीआई ने जब इस जारी किया था, उस समय साथियों सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, सभी जगह इसने अच्छा स्थान पाया था क्योंकि महत्वपूर्ण खबर थी। साथियों, आरबीआई ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो आपकी आंखें खोल देगी। इस रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसके उत्पाद का मात्र यानी आलू को 37% और प्याज को 36% और टमाटर को 32% ही मिलता है। साथियों, ये 32%, 37%, 36% मिलने का मतलब है मेरा, जितने पैसे में आम उपभोक्ता हम इस प्रोडक्ट को खरीदता है, जैसे अगर किसी ने 100 रुपए का आलू खरीदा या 100 रुपए का टमाटर खरीदा या आम उपभोक्ता ने 100 रुपए की प्याज खरीदी, अगर वो उसे 100 रुपए का खरीदता है उस आइटम को, वजन कितना भी आए वो आपके भाव पर डिपेंड करता है। उसमें चाहे 1 किलो आ जाए या 2 किलो आ जाए, जैसे आज के भाव में 100 रुपए में 10 किलो टमाटर आ जाएगा। प्याज है आज के भाव में बहुत सस्ती है। आलू भी अपनी जो पैदावार की जो कॉस्ट है, उसकी जो उत्पादन लागत है साथियों, अभी चाहे बेशक आपको 1600 रुपए का भाव मिल रहा हो या 1800 का मिल रहा हो या आपको 2000 का भाव मिल रहा हो, अभी ये लागत कॉस्ट है साथियों। अभी इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा किसान को। अगर ये चीज वहां आपको 100 रुपए की मिल रही है और 100 रुपए में वो चीज 2, 4, 5 किलो आ रही है या 1 किलो आ रही है, जो भी आ रही है, वहां आम उपभोक्ता उसको 100 रुपए की खरीद रहा है, तो आपको तो उस पर मात्र 37 रुपए, 36 रुपए या 32 रुपए मिल रहे हैं। बाकी जो बीच के 63 से 65 और 68, 66 जो रुपए हैं, 63 और 68 रुपए, 64 रुपए, ये कौन खा रहा है, किसके खाते में जा रहे हैं? इस पर एक गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। यही है आरबीआई की असली रिपोर्ट। साथियों, इसको जो खा रहे हैं वो बिचौलिए हों, कोल्ड स्टोरेज मालिक हों या रिटेल चैन हो, या साथियों और भी मंडियों में बैठे हुए तमाम प्रकार के व्यापारी हों या आलू के व्यापार से जुड़े हुए तमाम प्रकार के लोग हों, जिन्होंने कभी खेती का मुंह नहीं देखा, वो नहीं जानते कैसे फसलें पैदा की जाती हैं, कैसे पानी लगाया जाता है, कैसे कितनी ठंड में, चाहे 2 डिग्री का टेम्परेचर ठंड का हो या 48 डिग्री का टेम्परेचर गर्मी का हो या भयंकर ओला बारिश, तूफान, आंधी, तमाम प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप हों, उन्हें नहीं पता। उन्हें तो बस इतना पता है कि उनके पास आ जाएगा, अपने आप वो उसको खरीदेंगे और खरीदेंगे 1 रुपए में, बेचेंगे 3 रुपए में, उसके बाद फिर अगली जगह बेचेंगे। वो भी ऐसा ही करेगा, खरीदेगा 3 रुपए में और बेचेगा 6 रुपए में, फिर अगली जगह भी यही होगा, वो खरीदेगा 6 रुपए में और बेचेगा 9 रुपए में। तो साथियों, इस तरीके से जो एक प्रोडक्ट है मार्केट में मिलता है, उसके साथ में साथियों इस प्रकार का जब घटनाएं होती हैं और किसान को मात्र 30, 32, 33, 35, 36 या 37% उसके उत्पादों का पैसा मिलता है और उसके बीच में जो तमाम सारी चेन बढ़ा रखी है, यानी करोड़ों किसानों के बीच में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो साथियों आपके पैसे का बंदरबांट कर लेते हैं। आपके हिस्से के तमाम सारे रुपए को, तमाम सारे आपके साथ सिस्टम लगाकर, आपसे झूठ बोलकर, आपके साथ धोखाधड़ी करके, आपके साथ तमाम प्रकार के वायदे करके वो साथियों ले जाते हैं। तो साथियों, अब मैं बात करता हूं, ये एक विषय है और बहुत बड़ा विषय है। इस पर साथियों बहुत बड़ा डिस्कशन होने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं इस पर हमारे देश की विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, हमारे देश के हर चौक चौराहे पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देश का अन्नदाता, देश का किसान, जो देश के 150 करोड़ लोगों का पेट भरता है, और उसका पेट क्यों खाली है, उसकी हालत क्यों फटे हाल है,
उसके ऊपर चर्चा विस्तृत होनी चाहिए, उसके ऊपर संसद के सत्र चलने चाहिए, दिन रात चलने चाहिए। तमाम सारी बातों के लिए संसद रात के 2 बजे तक खुल सकती है। तमाम सारे सरकार के अपने जो मंसूबे हैं उनको पास करने के लिए, चाहे सरकार के हो या देश हित के हो, मैं यहां ऐसा क्यों बुराई नहीं करना चाह रहा कि संसद की बुराई कर रहा हूं या सांसद की बुराई कर रहा हूं या सरकार की बुराई कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह कहना है, अगर उन तमाम मामलों के लिए रात के 2 बजे अगर किसी आतंकवादी के लिए संसद खोली जा सकती है, और साथियों सरकार के किसी एजेंडे को पास कराने के लिए रात के 2 बजे तक संसद चलाई जा सकती है, तो किसान के हित के लिए भी साथियों संसद 24 घंटे चलाकर एक इस पर निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्यों किसान के हित का जो रुपया है, जिसके कारण आज किसान फटे हाल है, वो साथियों अपने तमाम सारे उत्पाद वाजिब मूल्य नहीं पा रहा है। और उधर थोड़ी सी महंगाई हो जाती है, किसान की वही चीज 10 रुपए की है, मार्केट में वही चीज 35 रुपए की बिक रही है, 40 रुपए की बिक रही है, और अगर उसी चीज को अगर किसान को 20 रुपए पाना है तो मार्केट में उसको 100 रुपए होना है। एक तरफ, दूसरी तरफ यहां महंगाई आ जाती है, वहां किसान को तब भी पैसा नहीं मिल पाता है, और तमाम सारे लोग अपने बर्तन लेके आ जाता है, कुछ लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आ जाता है, किसी के रसोई का बजट बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीजों का साथियों एक मंच होना चाहिए, इन पर डिस्कस होना चाहिए। तो उधर किसान को पैसा मिल नहीं रहा है, उधर आप खाली बर्तन लेके आ गए सड़क पर, तो ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है साथियों, इस पर एक गंभीर बड़ा चिंतन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इस देश में हर जगह पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब साथियों मैं बात करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। आज मैं साथियों आपके सामने एक 8-10 ऐसे विषय रखना चाह रहा हूं, इन पर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूं, और मैं आपसे चाहता हूं आप मुझे इस पर सजेशन दें, अपने कमेंट करके बताएं क्या ये चीजें ठीक है, क्या मैं आपसे ये चीजें सही कह रहा हूं, क्या इन विषयों पर हकीकत में चर्चा होनी चाहिए, या ये वैसे ही मेरे माइंड की कल्पनाएं हैं। तो अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दूसरा पॉइंट है साथियों, दूसरी बात है आज की, आलू की आज की मौजूदा हालत, उत्पादन से लेकर बाजार तक कैसी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, अप्रैल का आखिरी हफ्ता आते आते आलू के दाम सुधरने लगेंगे और आपको अच्छे भाव मिलने लगेंगे। तो लगभग ये आपको होता हुआ दिख रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगह लगभग आलू के भावों में सुधार हो रहा है। और ये सुधार यूं ही नहीं हो रहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साथियों आपकी कड़ी मेहनत है। आपका एक संगठन बनाना, आपका एक संगठित होना, आपका कुछ बातों पर ध्यान देना, ये साथियों उसी का परिणाम है, और ये हमें पहले से दिख रहा था। इसलिए हमने बताया कि अप्रैल का अंत आते आते आपको आलू के भाव अच्छे मिलने लगे। अभी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, बहुत जल्द आपको और भी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो साथियों देश भर की आलू मंडियों में जो आवक घटी है, मंडियों में जो डंप आलू कम हुआ है, वो साथियों गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप, और क्योंकि डंप आलू इस साल कम था, कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा आलू था, इसलिए उस समय कुछ लोगों के द्वारा तमाम प्रकार की जो मनगढ़ंत बातें थी वो उठाई गई। लेकिन अब सारी चीजें लगभग क्लियर हैं, सभी के समझ में आ चुका है कि डंप का आलू जो था वो अब लगभग खत्म हो गया। अब सिर्फ फील्ड में जो बचा है वो साथियों कोल्ड स्टोरेज का आलू है, और उस कोल्ड स्टोरेज के आलू से ही आपको 8 महीने का समय गुजारना है। अब वो कितना है ये लगभग सभी के सामने है, अब इसमें कोई किसी प्रकार की कोई छिपी हुई बात नहीं। तो जब वो लगभग खत्म हो गया है, या डंप अगर खत्म होने को है, तो बाजार में डिमांड बढ़ी है, सीधी सी बात है। मार्केट में सप्लाई कम होगी। दिल्ली में आप देख रहे हैं, फरुखाबाद में देख रहे हैं, कानपुर में देख रहे हैं, जयपुर में देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, उत्तरी भारत का हाल है। यही हाल आप गुजरात में देख लो, यही हाल आप मध्य प्रदेश में देख लो, यही हाल आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, साउथ की मंडियों में देख लीजिए, सभी जगह सप्लाई कम हो गई तो वहां साथियों डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ती है तो निश्चित है पैसा बढ़ता है। यानी जितने रेशियो में डिमांड बढ़ी है और जितने रेशियो में सप्लाई कम हुई है, उतने रेशियो में पैसा नहीं बढ़ा है। बस यही है किसान का असली दर्द। आप इसको खुद देख रहे हैं, दिल्ली आजादपुर मंडी में 150 गाड़ी थी, तब भी लगभग वही भाव था, 50-100 रुपए का महंगाई हुई है अभी, और आज 70 गाड़ी है, 65 गाड़ी है, 75 गाड़ी है, तब भी वही भाव है। फरुखाबाद को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए। हालांकि अभी जयपुर में और जो इंदौर की मंडी है वहां गाड़ियों का थोड़ा ही फर्क आया है, लेकिन भाव में ज्यादा उछाल है। लेकिन यहाँ दिल्ली आजादपुर मंडी को पता नहीं कौन सी स्थिति है, यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, कौन सी यहाँ तकनीकी लगाते हैं लोग बाग, चाहे सप्लाई 70 गाड़ी की हो या 170 गाड़ी की हो, भाव में कोई फर्क नहीं आएगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। अब पता नहीं वहां किसान ले क्यों जाते हैं, कौन सा ऐसा वहां गुड़ चीनी का ऐसा वहां उन्हें वो पिलाया जाता है घोल,
कि वहां वो लेके जाते हैं। मैं तो कहता हूं आपको वहां लेके ही नहीं जाना चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश के तो किसान को दिल्ली में जाना ही नहीं चाहिए। वो मंडी है ही नहीं उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। कभी मंडी हुआ करती थी दिल्ली की, जिसका नाम था एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अब वहां बचना चाहिए आपको साथी। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी बातें हैं साथियों, इसके अंदर बहुत बड़े डिस्कशन की जरूरत है। अब बात करते हैं साथियों एक और दूसरी उत्पादन की सच्चाई की देश भर में, जो हम आपको पहले बता चुके थे, लेकिन फिर एक बार डिस्कस करने की जरूरत है। इस समय देश में जो आलू का उत्पादन है पिछले साल से कम हुआ है, सभी जानते हैं। अब क्यों कम हुआ है ये भी लगभग डिस्कस हो चुका है, जो कि बेमौसम बारिश होना या नहीं होना है ना, डीजल खाद इनकी कीमतों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है पिछले 2-3-4 सालों में, सरकार की अनदेखी है, बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जो किसान हितैषी नहीं है। इन सभी कारणों से किसानों की लागत बढ़ी है। और साथियों मार्केट में भाव, मान लीजिए पिछले साल किसानों को भाव मिला और किसानों की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई, तो अब उससे आगे होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि समर्थन मूल्य ही किसान मांगे तभी उन चीजों का एक सिस्टम बने। भाई जब सरकार को इन चीजों पे गठन करना चाहिए, देखना चाहिए, तमाम सारे तंत्र हैं आपके पास, लाखों प्रकार के आपके पास कोई अगर आप अपना काम करते हो, जैसे चुनाव कराना होता है तो देश भर का तमाम सारा अधिकारी कर्मचारी और सभी उसमें जुड़े जाते हैं और साथियों बड़ी आसानी से होता है। वो आपका 5 साल का है, लेकिन ऐसे चुनाव किसान तो हर साल कर रहा है। किसान के लिए भी ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, इससे ये आकलन हो कि किसान की लागत मूल्य क्या हो रही है, और साथियों उसी के अनुसार उसको व्यवस्था देनी चाहिए। उसको एक सिस्टम में उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो चले, एक पाइपलाइन का सही फ्लो बने। अब पिछले साल किसान को मान लो अच्छे आलू में पैसे मिल गए, तो इस साल उससे बढ़ के मिलने चाहिए। बढ़ के नहीं मिले तो कम से कम बराबर मिलने चाहिए। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए, न कि तमाम सारे लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार एन केन प्रकार लाभ दूसरे लोग कमाएं और किसान को नहीं मिले। तो ये सभी कारण थे साथियों जिनके कारण किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस साल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, फ्रोजन फ्राई इंडस्ट्री है, ये सारे प्रकार के साथियों आलू का जो प्रोडक्शन टाइप के जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो इस साल खूब हैं, मतलब अच्छी मात्रा में लगी है। खूब तो नहीं कह सकते, जितनी पैदावार है आलू उसके अनुसार तो ये अभी मात्र 3-4% आलू का ही प्रोसेस कर रही हैं, तो ये बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, इनसे कुछ फर्क तो पड़ेगा मार्केट में। लेकिन इनकी संख्या अगर 10-12-15% अगर आलू का जो देश के अंदर उत्पादन है और कम से कम 20% आलू का अगर ये प्रोसेस करती हैं तब ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये चीजें तो इंडस्ट्री की हैं, तो इंडस्ट्री तो धीरे धीरे होती है, इतना हुआ है तो वो भी होगा। लेकिन एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, इस विषय की भी अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट भी इस साल बढ़ा है। बढ़ा बेशक थोड़ा सा, ये लगभग 3% का उछाल, पिछले साल ये लगभग 3% रहा था, तो 3% इस साल होकर लगभग 6% होने का अनुमान है, तो लगभग 36 लाख टन जो आलू है वो हो जाता है, उतना आलू ठीक है। अब साथियों एक्सपोर्ट बढ़ा, आपका प्रोसेस बढ़ी, खपत बढ़ी, देश के अंदर जनसंख्या बढ़ी, ये सारी चीजें हुई, उत्पादन कम हुआ लेकिन लागत बढ़ी आपकी, ये सारी चीजें हुई। किसान के ऊपर बोझ पड़ा, हर प्रकार से किसान के ऊपर बोझ पड़ा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। पिछले साल का भाव पाने के लिए किसान लड़ रहा है, जूझ रहा है, और लेकिन भाव नहीं मिल रहा। और उधर दूसरी तरफ अगर मार्केट में जाके देखते हैं, एंड यूजर कहें या अंतिम उपभोक्ता कहें या किसान के द्वारा उत्पाद किए गए उत्पाद को खत्म करने वाला, एक तरीके से उसको खाकर और अपना प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी अगर बात करें तो भाव वही है उसका, वो उसी भाव में खरीद रहा है, लेकिन किसान को नहीं मिल रहा है। तो ये फायदा किसे जा रहा है, किसान को हुआ या किसी और को हुआ? यहां मैं साथियों कहना चाहूंगा ये किसान को नहीं, ये उसी वर्ग को है जो आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी पिछले साल। उसने कहा था कि किसान को मिलता है मात्र 33 से 37% उसके उत्पादों पर, और साथियों बीच की जो तमाम सारे लोग हैं, चाहे उसमें कंपनियां हों, चाहे उसमें आड़ती हों, चाहे उसमें दलाल हों, चाहे उसमें कमीशन एजेंट हों, या तमाम सारे रिटेल का काम करने वाले लोग हों, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज मालिक हों, व्यापारी हों, सभी ने अपना अपना सब कुछ सेट कर रखा है। वो अपने हिसाब से उन्हें जो करना है वो अपना फिक्स है उनका, उन्हें वो करना ही करना है, चाहे उनके फिक्स के पीछे किसान को मिले या न मिले। तो ये साथियों एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको इसमें जुड़ने की जरूरत है, आपको इस पर सवाल उठाने की जरूरत है, इसके लिए आपको खड़े होने की जरूरत है। तो साथियों मैं बस अंत में आपको आज का जो आलू के भाव हैं उनमें थोड़ी सी बात लेकर करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है
तो ज्यादा बात न करते हुए बस मैं आपको इतना बता दूं, आज स्थितियां ठीक हैं आलू की। आलू के भाव बाजार में थोड़े से भावों में उछाल है। डंप आलू लगभग खत्म हो गया है। मंडियों में अच्छे आलू की डिमांड है। और साथियों, आप जो सप्लाई है वो थोड़ी सी स्लो हुई है, इससे भावों में भी थोड़ा सा उछाल है। तो अगर आपके पास स्टॉक है और कीमत अच्छी मिल रही है तो आप आसानी से आपके क्षेत्र में अच्छे से फैसला करके बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा है, फायदा आपको आगे और भी अच्छा मिलेगा। तो साथियों, ये थी एपी समाचार की वो पड़ताल, वो पेशकश जो किसान की जिंदगी से जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।